जिस तरीके से सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहे अभिताओं के चैम्बर को तोड़ा और उन पर लाठियाँ चार्ज की, लाठों से उनको बुरा तरह से पीटा, यहाँ तो लोग अस्पतालों में भर्ती। असम में सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो ऐसे लोगों पर कार्य करती है, पीड़ित हो, दिक्कतों में हो, समाज में कुछ भी लोग हों, उन्हीं पर काम करती है। आज अफामा सोसाइटी ने उन लोगों को सम्मानित किया जो चुनाव में जीत कर आए, उनको सम्मानित करके उनकी हौसला अफजाई की कि आप अधिवक्ताओं के लिए काम करेंगे, अधिवक्ताओं के हित में काम करेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे। जिस तरीके से अधिवक्ता लोग जीत कर आए, आपने उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपने सोसाइटी के माध्यम से उनको सम्मानित किया। क्या कहेंगे जो पुलिस की बर्बरता रही अधिवक्ताओं को लेकर, क्या जो जीत कर आए हैं उनके लिए कैसे किस तरीके से वो काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने समय निकाला और आपके चैनल के माध्यम से हमारा मैसेज दूर तक के पहुँचता है। आज की जो मीटिंग रखी गई थी अफाम जमा सोसाइटी की, ये उन अधिवक्ताओं के लिए रखी गई थी जो हमारी संस्था के सदस्य थे और किसी भी तरीके से उनका सपोर्ट किया गया संस्था से और वो जीत के आए, तो उनका सम्मान रखा गया था, सम्मान समारोह, जिसमें महामंत्री जो लखनऊ बार के जीतू जी, उनको यहाँ पे हम लोगों ने सम्मानित किया। उपाध्यक्ष मध्य अनुज वाजपेयी जी और उपाध्यक्ष कनिष्ठ और क्या नाम था उनका, श्रीवास्तव जी, इन 3 लोगों का यहाँ पे हम लोगों ने सम्मान रखा था। दूसरी चीज़ ये कि आगामी आने वाले चुनाव जो कि सेंट्रल बार का चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग की आपस की एक मीटिंग होती है जो हमारे अधिवक्ता जो हमारे संस्था के हैंगे और जो आज की यानी कि अध्यक्षता जो कर रहे थे हमारे एडवोकेट साहब जो कि हमारे सीनियर साबिर अब्बास साहब, हमारे साथ में विश्वजीत जी बैठे हैं जो इस बार के प्रत्याशी हैंगे, तो उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। उसमें हम लोगों ने ये डिसीजन लेते हैं कि इस बार चुनाव में, चाहे लखनऊ बार का चुनाव अवध बार का हो या सेंट्रल बार को, उससे अग्रिम जो हम लोग यानी कि चुनाव की मीटिंग करते हैं उसमें डिसाइड करते हैं कि इस बार किन किन प्रत्याशियों किन किन पदों पर लड़ाएंगे और उनका हमको सपोर्ट करना है। एक तो ये था। दूसरी चीज़ जो आपने सवाल किया कि जो लाठीचार्ज हुआ, तो लाठीचार्ज जो अधिवक्ता हैं वो यानी कि कानून का सम्मान करते हैं। हाईकोर्ट से जो निर्देश दिया गया था, जो ऑर्डर हुआ था, उसके ऊपर उनको चुप्पी थी, उन्होंने कुछ उसका विरोध नहीं किया। लेकिन जितने वहाँ से कहे गए थे चैम्बर तोड़ने के लिए, जब उससे अधिक के ऊपर यानी कि बुलडोजर चलने लगा, जितने वहाँ से आदेश हुआ था उससे जब अधिक हुए, तो जाहिर बात है विरोध तो आदमी करेगा। जिसका ये आदेश नहीं है कि उसका चैम्बर तोड़ा जाए और उसका चैम्बर तोड़ा जाएगा, या किसी का भी मकान है, इस टाइप की अगर कोई बात आएगी तो बहरहाल विरोध होगा। तो अगर इस टाइप का कोई विरोध अधिवक्ता कर रहे थे तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि उसको धीरे से समझा बुझा के कि भैया चलो जितना था वो गलती हो गई, कुछ इस तरीके की बात करना चाहिए ताकि वो संतुष्ट हो सके, जो नहीं हुआ। और जो यानी जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, जितने भी अधिवक्ता भाई चोट खाए, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, वो गलत है। और आगे आने वाले चुनाव में भी जो अब टीम यानी आने वाली है, जो जीत के आई है, वो भी उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की यानी कि मूड में है कि कानूनन यानी कि दायरे में रह के उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में काफ़ी दिन से मांग की जा रही थी, जो और जगहों पे यानी प्रदेशों में लागू हो गया, लेकिन हमारे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में अभी नहीं लागू हुआ। अभी हाल ही में हमारा डेलीगेशन जो था राजभवन पहुंचा था और वहां पर हम लोगों ने विशेष सचिव राज्यपाल से इस मसले में मुलाकात की और उनको हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग ने मांग की। और उस टाइम पर वहाँ पर वो मेमोरेंडम जो हम लोगों को दिया है वो राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश के नाम से हम लोगों ने दिया है, और उम्मीद है कि शासन तक मेरा मेमोरेंडम पहुंच गया होगा और जल्द ही इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी और हमारे अधिवक्ता भाइयों को इंसाफ मिलेगा। एक चीज़ और पूछूं, मेरे मन में खटक रही बात, अधिवक्ताओं की टोपी तो पहचान है ही नहीं, इस टोपी क्या खास बात है कि आपने तीनों लगा? जी, हमारे जो अधिवक्ता हैं उनकी मोहब्बत है, जो हम लोग अपने सर पे यानी ताज बना के सजाए हुए हैं। टोपी हम लोग की कोई पहचान नहीं, लेकिन क्योंकि विष्णु भाई की यानी कि इच्छा थी कि हम लोग आज जो यानी कि बैठ दें तो टोपी लगा के दें, तो जब हमारे बड़े भाई साबिर अब्बास साहब एडवोकेट ने टोपी पहन ली है, आपने पहन ली है, तो मैं कौन होता हूँ? मैं तो छोटा सा एक अदना सा यानी कि अधिवक्ता हूँ, इसलिए मैंने भी उस टोपी को यानी कि ग्रहण कर लिया, अपने माथे पे यानी सजा लिया है भाई, यही इसकी। इस टोपी में एक पीतल की कोई चीज़ लगी है, उसका क्या मतलब है? देखिए, ये इनकी मोहब्बत है विष्णु जी की, कि जो यानी कि महक रही है हमारे सरों पर, और मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इनकी मोहब्बत है। और ये जो उत्तराखंड का यानी कि सिंबल है, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि उत्तराखंड में ज्यादातर लोग जो है इसी टाइप की टोपी पहनते हैं, जो आज हम लोग ने यहाँ पे पहनी है, जो आपको बाइट दे रहा हूँ, जो आपने सवाल किया है, यही उसका यानी आप पहचान दिखा रहे हैं सरकार को कि ये टोपी बहुत जल्द हम सरकार को ही पहनाएंगे और सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहता हूँ भाई। जो अधिवक्ता है वो सम्मानित लोग होते हैं, वो ऐसी कोई बात अपने मुंह से नहीं कहना चाहते हैं जो हमारी राज्य की सरकार के खिलाफ हो। हम लोग इसके भी खिलाफ हैं। हम लोग
मसला ये है कि जो अधिवक्ताओं को यानी कि जो बर्बरता हुई उसका तो हम यानी कि विरोध करते हैं, लेकिन और मेरी पर्सनल सरकार से कोई ऐसी दुश्मनी थोड़ी है भाई। जो हमारे साथ जो अन्याय है उसको हम कहेंगे और हर जगह कहते रहेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि टोपी जो है उत्तराखंड की एक पहचान है, उसको लेकर पहनी गई है, लेकिन ये टोपी आने वाले वक्त में बताएगी कि टोपी दोबारा कौन पहनेगा और कहाँ जाएगा और कहाँ नजर आएगा, तो आने वाले वक्त ही बताएगा। नुमान के साथ अख्तर अंसारी, खबर लखनऊ।